HOCD प्राइवेट पार्ट में सेंसेशन क्यों होता है जब कोई भी विचार आता है? तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि HOCD के अंतर्गत प्राइवेट पार्ट में सेंसेशन तब होता है जब आप इसके ऊपर सोचते हो। आप इसके ऊपर सोचोगे, प्राइवेट पार्ट में सेंसेशन होगा। इसको इस तरीके से समझिए कि जब कोई माइंड में इनपुट डाला जाता है तो आउटपुट तो निकल करके आता है। इनपुट डाला गया है तो आउटपुट आना स्वाभाविक सी बात है। इसको एक हम डिफरेंट वे में सोचने की कोशिश करते हैं। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे सपोज करो मैंने अभी बोला हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, डॉक्टर, इंजेक्शन, ब्लड। अब ये सब बोलने के बाद में, ये सब सोचने के बाद में आपकी फीलिंग्स कैसी बनेगी? कैसी बनेगी? अब इसके अंदर दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने बोला पार्टी, डांस, डीजे, चॉकलेट। अब कैसी फीलिंग बनी? कैसी बनी? ये सारा इसी चीज का खेल है। इसको समझना पड़ेगा कि आपने इनपुट क्या डाला है। अब जो इनपुट डला है उससे आउटपुट आना स्वाभाविक सी बात है। तो जब HOCD का थॉट आता है तो उसमें कोई आपको आध्यात्मिक थॉट तो आता नहीं है, उसके अंदर तो यही आते हैं थॉट। और जब ये थॉट आएंगे तो प्राइवेट पार्ट में सेंसेशन हो ना, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है। दूसरी बात, इसको इस तरीके से समझिए कि प्राइवेट पार्ट में सेंसेशन तो हो रहा है, वो तो ठीक है, परंतु उसको किस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अपने शक करने वाले दायरे के अंतर्गत इस चीज को देखा है। और OCD की सबसे जो स्वाभाविक बात होती है ना, वो यही होती है कि इसको डाउट करना होता है किसी भी चीज में, और आप यही काम कर रहे हो। ठीक है ना? तो इस बात को समझने की आप कोशिश करिए। इसको एक और तरीके से समझाता हूं आपको कि मान करके चलो कोई व्यक्ति है, ठीक है, या आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको अपनी कोई बात बता रहा है कि मैंने किसी के साथ ऐसा किया, या ये हुआ, या ये वो हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, या XYZ वो बता रहा है, आपको अपनी एक्टिविटी बता रहा है सेक्सुअली कि किस तरीके से क्या हुआ। अब होता क्या है कि वो जो एक्टिविटी हमें बता रहा है ना, तो वो हमने अपनी आंखों से देखी है और ना ही हम उसके अंदर शामिल थे। ठीक है। हम क्या करते हैं कि उसकी उस एक्टिविटी को अपने एंगल से देखने की कोशिश करते हैं, और अपने एंगल से जिस हिसाब से देखते हैं ना, तो वो टाइटल भी हमारे हिसाब से होता है, बॉडी भी हमारे हिसाब से होती है, वो सारी चीजें हमारे हिसाब से होती है। और उसके अंदर होता क्या है एक्चुअल में, जो आपने पास्ट में चीजें देख रखी है वो होती है या नहीं होती है? जैसे अभी मैं आपको बोलूं कि मेरा एक फ्रेंड है, वो पिछले हफ्ते अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था और उसने वहां जाकर ऐसा ऐसा किया, उसने होटल बुक किया और उसने ये किया और उसने वो किया, और वहां जाकर फिर उसने इंटरकोर्स किया और ये किया, XYZ इस तरीके से मैं आपको बताऊं। अब बता तो मैं रहा हूं ना, तो आप मेरे फ्रेंड को जानते हैं ना, आपने वो जिस होटल में वो जाकर के रहा है वो चीजें आपने वो कुछ नहीं देख रखा आपने। परंतु जो आप विजुलाइज करोगे ना, उसमें पूरी सटीकता डालोगे आप। अब वो विजुलाइज आप करोगे तो उसमें जो सामग्री डाली जाएगी वो कहां से डाली जाएगी? आपके जो गत एक्सपीरियंस है वही डालोगे उसके अंदर, और वही एक्सपीरियंस एकदम से आपको एक्टिव करते हैं। समझ रहे हो? वही चीजें आपको एकदम से एक्टिव कर देती है इसके अंतर्गत, और उस वजह से इसके अंदर जो सेंसेशन आना, ये आमतौर पे एक सभी का सवाल रहता है। ये जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं या बात करते हैं, मैसेज में भी पूछते हैं कि ये सेंसेशन क्यों आता है। और हमेशा जब भी टॉपिक लिखा जाता है ना कंटेंट के लिए, तो ये सबसे ऊपर रैंकिंग में रहता है कि हाँ अभी सेंसेशन क्यों आता है। तो इसके ऊपर तो और भी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, वह भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। अब इसको इस तरीके से समझिए कि पिछले 4-5 मिनट से मैं इसके ऊपर बोल रहा हूं, बोला, परंतु मन में एक टीस अभी भी बनी हुई है कि यार ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डाउट ही तो है ना।
अब ये इसके ऊपर भी डाउट कर रहा है। तो यहां आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि ये जो एक्टिविटी हो रही है ना, ओसीडी की सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती क्या है, मैं यही तो बता रहा हूं आपको। ओसीडी की सबसे मेन प्रॉब्लम भी यही होती है कि ये डाउट करता है। ये क्या करता है? डाउट करता है, वही कर रहा है। पर आप इस चीज को पकड़ नहीं रहे हो। अभी क्या कर रहा है? डाउट ही तो कर रहा है। अभी कुछ लोगों को अभी जो मैंने जवाब दिया उससे जवाब मिला, कुछ को नहीं मिला, क्योंकि प्रॉब्लम उस लेवल की है ना, वो अपने अपने लेवल के हिसाब से बात होती है। तो इस तरीके से इसको समझ लीजिए। तो प्राइवेट पार्ट में सेंसेशन आना कोई बड़ी बात नहीं है। और एचओसीडी के अंतर्गत तो ये जानबूझ करके आती है। क्यों? क्योंकि एचओसीडी में तो जो चीज आप करने से बचते हो वो डेफिनेटली होती है। आप सोचते हो मेरे को ये विचारना है, वो पक्का आएगा। आप ये सोचते हो मुझे ये नहीं करना, वो पक्का आपके दिमाग में खटकेगी बात की ये ऐसा होगा। आपको जो चीज का डर लगता है वो बार बार सताता है। जो चीज आपको कंफर्म करनी है वो आप बार बार कंफर्म करते हो। तो ये तो स्वाभाविक सी बातें हैं इसके अंतर्गत। अगर इन सब बातों को आपने समझ लिया तो बहुत जल्द इससे छूट जाओगे। ठीक है ना? तो प्राइवेट पार्ट में सेंसेशन आना ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो आपने इनपुट डाला है वह आउटपुट निकल करके आएगा। ऐसी कोई इसमें डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो एचओसीडी के जितने सफरर हैं उनको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो मैं यही कहता हूँ कि भाई गूगल सर्च करना बंद कर दीजिए। गूगल सर्च, चैट जीपीटी सर्च, ये चीज़ें करना बंद कर दीजिए अगर आगे बढ़ना है तो। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम के साथ जीना है तो ये सब करते रहिए। अगर अपनी प्रॉब्लम को हराना है तो जल्दी से जल्दी इस चंगुल से छूट जाइए। ठीक है? किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस करें, सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। हमेशा बोलता हूँ किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस करो, किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस करो। ज़्यादा वीडियोस देख करके भी इसको ठीक करने की कोशिश मत करो, किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस करो। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें